डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी हेडिंग है ईयर टू ईयर। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट हेडिंग है हु हैज़ गोट माई ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले जो हेडिंग है हु हैज़ गोट माई ईयर्स, ये हेडिंग है पेज नंबर 11 पे। तो इसमें एक पिक्चर दी हुई है, आपको बुक में पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कुछ एनिमल्स हैं और जैसे एलिफेंट, काऊ, जिराफ, डियर, डॉग, रैट, रैबिट, ये सब दिए हुए हैं। लेकिन जो उनके कान हैं ना एक्सचेंज कर रखे हैं, मतलब एक्सचेंज दिखाए हुए हैं कि किसी के हेड पे दूसरे एनिमल का ईयर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला जो हेड है एलिफेंट का है, एलिफेंट के हेड पे माउस का लगा हुआ है ईयर। ठीक है, रैबिट के हेड पे जिराफ का लगा हुआ है, माउस पे डॉग का लगा हुआ है। ठीक है, तो उनको ठीक तरीके से लिखना है कि जिराफ के जो हेड पे एलिफेंट का लगा हुआ है आप देखेंगे तो, और डॉग के हेड पे रैबिट का है, बफेलो के हेड पे डियर का है, और डियर के हेड पे बफेलो का कान लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, जगह दी हुई है बुक में भी और कॉपी पर भी लिख सकते हैं इसको आप। ठीक है, कोशिश करना कॉपी पे भी लिखने की। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 12 पे अलग क्वेश्चन है। ये देखिए पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स, कि डिफरेंट एनिमल्स के अलग तरह के कान होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, जो एनिमल्स नीचे दिए गए ये वाले। ठीक है, इनमें से विच वंस हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, किस एनिमल के कान आप देख सकते हैं और किस एनिमल के कान आप नहीं देख सकते, ये बताना है। इन विच एनिमल यू कैन नॉट सी द ईयर्स, ये बताना है। राइट इन द टेबल, और टेबल में लिखना है। नीचे टेबल दी हुई होंगी बुक में आपको टेबल दी हुई हैं, और एक येलो कलर की टेबल है, एक पिंक कलर की टेबल है। जो येलो कलर की टेबल है उस पर हेडिंग लिखी हुई है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। ठीक है, और दूसरी पिंक वाली पे लिखी हुई हेडिंग एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। ठीक है, तो उसके अंदर भरना है। अभी ये कॉपी में लिखना है, ऐसे जो मैं ये अभी करा रही हूँ, ये कॉपी में इस तरह से लिखना है एनिमल्स विद ईयर्स दैट वी कैन सी। एनिमल्स वो वाले जिनके कान हम देख सकते हैं। कौन कौन है? इस लिस्ट में से आपको छांटना है ये, और छांट के लिखना है कि जिनके कान हम देख सकते हैं। ठीक है, ईयर्स दैट वी कैन सी, जिनके कान हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे डियर, टाइगर, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट, कैट, ये तो हैं जिनके हम कान देख सकते हैं। whose ears we can see। ठीक है, और एनिमल्स विद ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, ऐसे एनिमल्स जो कान के साथ है जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे कान हैं उनके लेकिन उनको हम देख नहीं सकते हैं। फ्रॉग, फिश, आंट, प्रो, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड, डक, ये हैं वो एनिमल जिनके कान हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, whose ears we cannot see। ओके, तो ये टेबल में भरने हैं। बुक के अंदर टेबल दी हुई है, एक येलो कलर की, एक पिंक कलर की। ये वाला येलो में भरने हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये पिंक में भरने हैं बच्चों, ये पिंक में भरने हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, क्या आप सोचते हो जिनके कान, वो एनिमल जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते, क्या उनके सच में कान नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैव ईयर्स। ठीक है, उनके कान होते हैं बट वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी दैम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। अब पेज नंबर 12 पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें बर्ड्स दिखाई दिए हैं, जिनमें हैन है, स्पैरो, पैरट और डक है, पैरट, क्रो है, फ्रॉग है। ठीक है, तो उनके नेम ही लिखने हैं इस पिक्चर में। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, जो एनिमल्स उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन है? हैन, स्पैरो, डक, पैरट, क्रो, फ्रॉग, ये सारे एनिमल्स वहाँ दिए गए हैं। कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या उनके कान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं आप। ठीक है, दे ऑल हैव ईयर्स, उन सब के कान होते हैं। इवन दो, तब भी वी कैन नॉट सी दैम, उनको हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके कान होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। इवन दो की बजाय आप बट भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, इवन दो का मतलब तब भी, तो भी। ठीक है, बट भी लिख सकते हो, बट वी कैन नॉट सी दैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी एंड राइट देयर नेम्स। कहते हैं कि कुछ और एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके कान हम, विच हैव ईयर्स, जिनके कान होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं सारे इसमें आ सकते हैं। मॉस्किटोज़ जितने भी हैं वो सारे आएंगे क्योंकि उनके कान भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। फ्लाई,
जो मक्खियाँ हैं वो भी इसमें आएंगी, ठीक है। ये सारे देखो सभी बर्ड्स के कोई भी नाम लिख दो आप इसमें। मॉस्किटोज़ कोई भी मॉस्किटोज़ तो मॉस्किटो इंसेक्ट्स एक्चुअली मॉस्किटोज़ हैं और फ्लाई हैं, ठीक है। तो ये इनके कान नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कि होते हैं, कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए। नेक्स्ट पेज पे जो है क्या है कि रीड एंड राइट है, उसमें हमें लिखना है एन एनिमल्स। देखो एनिमल्स लिखने हैं जो विद ईयर्स लाइक फैन, जिनके ईयर फैन की तरह होते हैं, तो वो कौन है? एलिफेंट है। एन एनिमल्स विद ईयर लीव्स की तरह हैं, वो रैबिट है। पत्ते की तरह दिखते हैं, थोड़े लंबे लंबे होते हैं कान उसकी और पत्ते जैसी शेप होती है उनकी। एन एनिमल विद ईयर, ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे, एन है बच्चों, ऐसे नहीं आएंगे, इन तीनों में ही गलती से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, एक ऐसा एनिमल जिसका जो ईयर है उसके हेड के ऊपर है, रैबिट है वो भी, ठीक है। फिर से एनिमल, ऐसे लगा हुआ समय, एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, दोनों तरफ जिनके कान होते हैं। डॉग, काव भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, ह्यूमन लिख सकते हो आप यहाँ पे, काव, डॉग, ह्यूमन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो जिनके कान दोनों साइड होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं, जिनके सींग की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो आएंगे इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु स्किन, ठीक है। पेज नंबर 13 पे ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, किसकी स्किन। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, बुक के अंदर देखना, ठीक है। नाउ उस पिक्चर में हमें मैच करना। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है एनिमल्स को उनके कान से। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम पहले हमने कान से पहचाना, कान मिलाए थे और कानों के बारे में पढ़ा था, ईयर्स के बारे में। अब हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पहचानेंगे एनिमल्स की स्किन को। मैच द एनिमल्स शोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, जो यहाँ पे एनिमल्स दिखाए गए हैं उनको उनकी स्किन की पिक्चर से मैच करना है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन, एक करेक्ट पैटर्न के साथ मतलब पिक्चर को मैच करना है, ठीक है। ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, हर एक जो एनिमल की पिक्चर दी गई है उसको करेक्ट पैटर्न से मैच करना है। कौन सा पैटर्न उनकी स्किन। तो देखो बच्चों, इसको मैच कैसे करना है, ऐसे मैच करना है। यहाँ पे तो ये जो स्किन है स्क्वायरल की है, तो स्क्वायरल यहाँ पे दिखाया गया, तो इसको इससे मैच करना है, ठीक है। ये वाला डियर का है तो डियर के साथ मैच करना है, ठीक है। ये टाइगर के साथ मैच करना है। ये लेपर्ड है तो लेपर्ड के साथ मैच करना है। इसकी स्किन जैब्रा की, तो इस स्किन को जैब्रा के साथ मैच करना है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, देखो यहाँ पे टाइगर, डियर, जैब्रा, लेपर्ड और स्क्वायरल, ये जो हमें जगह दी हुई यहाँ पे आप पिक्चर्स के अंदर लिख भी सकते हो इस तरह से आप, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 15 पे है। ये क्वेश्चन है, यू माइट हैव सीन, क्या क्वेश्चन है देखो, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो, कि आपने ये एनिमल्स देखे होंगे जो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से? फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पिकॉक, बफेलो, लिजर्ड, पीजन मतलब कबूतर होता है, पिग, डक, काव, ये सभी एनिमल्स लगभग सब ने देखे होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो, जो नेम है वो नीचे दी गई टेबल्स में लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं, अलग अलग हेडिंग्स दी गई हैं उन टेबल्स की, उनके अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाती हूँ कैसे लिखने हैं। ओके, इनको देखो ऐसे लिखना है, ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, जिनके कानों को हम देख सकते हैं, उनमें कौन कौन आएगा? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ। जो लिस्ट हमें दी गई थी उसी लिस्ट में से हमें ढूंढ के लिखना है कि जिनके कान हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हेयर एज हेयर ऑन स्किन, अब उन्हीं एनिमल्स में से हमें ढूंढने हैं कि किन किन की स्किन पे हेयर्स होते हैं। एलिफेंट की स्किन पे होते हैं, फॉक्स के पे होते हैं, पिग पे, माउस पे, कैट पे, बफेलो पे भी होते हैं, कैमल पे, काउ पे, इन सब पे हेयर होते हैं। कभी कभी दिखते नहीं हैं काऊ और बफेलो पे, लेकिन होते हैं हेयर्स। अगर पास जाके आप देखेंगे तो बिल्कुल दिखेंगे, दूर से नहीं दिखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, लिजर्ड। ये उसी लिस्ट में से छांट के हमें लिखने हैं, जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको छांटना है। फिर हेयर हैज़ फेदर्स ऑन द स्किन, अब उन्हीं में से उसी लिस्ट में से हमें छांटना है कि ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स भी हो सकते हैं जो जिनकी स्किन पे फेदर्स होते हैं, उनको छांट के यहाँ पे लिखना है। तो स्पैरो है, पिजन, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, इन सब की
स्किन पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। तो वो इस तरह से 4 कॉलम दिए होंगे आपकी बुक में भी, उसमें छांट के लिखने हैं वो, ठीक है। ब्लू कलर में लिस्ट दी गई है सभी एनिमल्स की, उन्हीं एनिमल्स में से छांट के नीचे वाली टेबल्स में आपको भरना है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसी के नीचे, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड बफेलोज। अब एक ही में कई क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने अलग अलग लिख दिए हैं बस उनको, कि आप कौन सी लिस्ट में आपने काउ और बफेलो को रखा है। कौन सी लिस्ट में रखा है, 2 लिस्ट में रखा है हमने काउ और बफेलो को। कौन कौन सी में, एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन, एक तो लिस्ट ये है, एंड दूसरी हैव हेयर ऑन द स्किन। तो दूसरी कौन सी लिस्ट है, जिनके ऊपर हेयर होता है, जिनकी स्किन के ऊपर। तो 2 लिस्ट में हमने रखा काउ और बफेलो को, एक इसमें एक इसमें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। क्या डिस्टेंस से आप उनकी स्किन पे हेयर्स को देख सकते हैं, नहीं। काउ और बफेलो की स्किन पे दूर से हमें हेयर्स नहीं दिखाई देते हैं। बट ट्राई टू गो नियर वन ऑफ दैम, उनके पास जाओ, किसी एक के पास। कुड यू सी हेयर, क्या आप देख सकते हो काउ या बफेलो के पास जाके देखो कि क्या उनकी स्किन पे हेयर दिखाई देते हैं। यस, उनकी अगर पास जाएंगे तो बिल्कुल दिखाई देंगे, ठीक है, दूर से नहीं दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 5 डाल सकते हैं इसको आप। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आप किसी एलिफेंट से मिलने का मौका मिले, वुड यू डेयर टू टच, क्या आप उसको टच करने की कोशिश करोगे, टच करने का साहस करोगे। डेयर मतलब साहस करोगे, हिम्मत करोगे। डू यू नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। तो देखो, अगर आपको एलिफेंट मतलब मिल जाए तो आप क्या उसको टच करोगे, नहीं, पहले तो आप डरोगे। आई वुड नॉट डेयर टू टच एन एलिफेंट इफ़ आई वर टू मीट वन, अगर मुझे किसी एलिफेंट से मिलने का मौका मिले तो मैं उसको टच नहीं करने की हिम्मत करूँगा या करूँगी। हाँ, अगर महावत साथ में है, मतलब एलिफेंट का जो टेक केयर करता है, केयर टेकर अगर साथ में, तो आप फिर भी हिम्मत कर सकते हैं ना। तो और आपको पता है उसकी स्किन पे हेयर भी होते हैं। येस, आई नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, बिल्कुल उसकी स्किन पे भी हेयर होते हैं, ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 16 पे। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स, कि एक लिस्ट दी हुई है, जो पीछे लिस्ट दी थी उसी लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो ब्लू कलर में लिस्ट दी हुई है पेज नंबर 15 पे जो लिस्ट दी हुई है ना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उस लिस्ट में से क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी एनिमल लिस्ट मतलब एग देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, पता लगाओ और लिखो उनके नाम, उन एनिमल्स के नाम जो ग्रीन बॉक्स दिया गया है उसमें लिखने हैं आपको। ग्रीन बॉक्स और एक पिंक बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स, ऑरेंज और पिंक, सॉरी ऑरेंज और ग्रीन दिए हुए हैं, तो ग्रीन बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। रेड है एक्चुअली, वो रेड है, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स में तो उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो ले करते हैं एग्स को, ठीक है। और विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज़, और कौन से एनिमल्स जो हैं इस लिस्ट में से बर्थ देते हैं बेबीज़ को, बच्चे को पैदा करते हैं, मतलब पैदा करते हैं, बर्थ देते हैं। तो राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स, उनके नाम रेड बॉक्स में लिखने हैं आपको। रेड बॉक्स में कौन से लिखते हैं, जो बर्थ देते हैं, गिव बर्थ, ठीक है, गिव बर्थ। और जो दूसरा है कौन सा है, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स में किसके नाम लिखने हैं, जो ले करते हैं, एग्स को ले करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले है जो एनिमल्स दैट ले एग्स, ठीक है। तो रेड में लिखना है, रेड में लिखना है, एक सेकेंड, जो ले करते हैं उनको ग्रीन बॉक्स में रखना है, हाँ ग्रीन बॉक्स में रखना है उनको, ठीक है, ग्रीन बॉक्स में रखना है, बिल्कुल ग्रीन बॉक्स में लिखना है उनको जो एग्स ले करते हैं। तो कौन कौन आएंगे उसमें, अभी देख लेते हैं अच्छे से एक बार। तो देखिए, एनिमल्स दैट ले एग्स ग्रीन बॉक्स में रखना है, लिखा हुआ है मैंने। फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजर्ड, पिकॉक, डक, ये सारे एग देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ को जो बर्थ देते हैं वो रेड बॉक्स में रखने हैं। फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग, काउ, ये वो एनिमल्स हैं जो बच्चे को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिल कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू नोट, आपने क्या नोट किया। अब इस टेबल से हमें क्या पता चला, जो हमें अभी तक टेबल्स देखी हैं। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, है ना, कि जिन एनिमल्स के कान हैं उनकी बॉडी पे हेयर हैं, ठीक है। ये हमने पिछली उससे सीखा जो पीछे वाली टेबल थी
दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और ये एनिमल्स बच्चे भी देते हैं। अब यहाँ इस टेबल से हमने ये सीखा कि वो जो जिन एनिमल्स के कान होते हैं और जिनके हेयर होते हैं वो बच्चे भी पैदा करते हैं, मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, एक तो कैटेगरी होगी ये। अब ये वाली कैटेगरी को हम मैमल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, मैमल्स कहते हैं, MA, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, MAMMALS, सुन लेना, सुन के लिख लेना। ठीक है, अगर ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है आपकी क्लास में, सिर्फ बता रही हूँ मैं। दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स, ऐसे एनिमल जिनके कान नहीं होते। ठीक है, मतलब कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, आउटसाइड नहीं होते हैं वो कान। दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन आउटसाइड, ऑन द आउटसाइड, एंड हैव नो हेयर ऑन द बॉडी, ले एग्स, वो ये चीज़ें करते हैं जो ना तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनकी बॉडी में नहीं हेयर होते हैं, वो एग्स देते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे आ जाओ। 17 पेज पे देखो, हैव के वाला क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव गोट स्मॉल बेबीज़, राइट देयर नेम्स इन द नोटबुक। ठीक है, उन ऐसे एनिमल्स के आपने बच्चे देखे हों जिनके छोटे छोटे बेबीज़ देखे हों, तो उन एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कैट के बच्चे आपने देखे होंगे छोटे छोटे, डॉग के भी देखे होंगे, हैन के भी आप देखते हो वैसे। ठीक है, तो वो बच्चे, लेकिन हैन क्योंकि एग लेइंग है वो नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ वो वाले बेबीज़ लिखने हैं जो बिल्कुल पैदा होते ही छोटे पैदा होते हैं, मतलब एग नहीं होते हैं वो, जब पैदा होते हैं तो बच्चे ही होते हैं वो, तो वो एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं आपको स्पेशली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर हैड ए पैट एनिमल, क्या आपने कभी पैट एनिमल रखा है, या फिर डज एनीवन अराउंड हैव ए पैट, या फिर आपके आसपास किसी के पास पैट है। यस, मेरे घर के पास पैट है तो मैंने वही लिखा, आई हैव ए पैट डॉग, मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास है तो, वैसे मेरे पास पहले था अब नहीं है। ठीक है, आई हैव ए पैट डॉग, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी पैट लिख देना। ठीक है, आपके पास हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, चाहे आपके रिलेटिव के पास हो, तो आप उसका यहाँ पे लिखेंगे। अगर किसी के पास पैट डॉग है, पैरट है, या फिर काव है किसी के घर में, या गोट है, या फिर कोई भी पैट एनिमल है, तो उसको लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे आप। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट, अब देखो फाइंड आउट अबाउट ए पैट एनिमल, एक पैट एनिमल के बारे में पता लगाना है आपको। ठीक है, अब वो जो पता लगाना है, क्या क्या पता लगाना है, अगर आपके आस पड़ोस में है तो क्या पता लगाना है, बट एनिमल इज़ इट, वो एनिमल क्या है। जैसे इट इज़ ए डॉग, जैसे मेरे पड़ोस में अभी एक डॉग है, मैं उसी के बारे में लिख रही हूँ। ठीक है, डज़ इट हैव ए पैट नेम, वट इज़ इट, क्या उसका पैट नेम है, उसका क्या पैट नेम है। यस, इट्स नेम इज़ हैरी, मेरे पड़ोस में स्वाति है, उसके पास एक डॉग है और उसका नाम हैरी है। ठीक है, ओके। हु गिव इट दिस नेम, उसको किसने उसका नाम दिया, उसके ओनर ने, स्वाति ने उसको नाम दिया है उसका, हैरी। वट डज़ इट लाइक टू ईट, वो क्या खाना पसंद करता है, ज़्यादातर वो मिल्क एंड ब्रेड खाना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी वो उसको मीट भी देती है। ठीक है, मीट भी देती है, कभी कभी देती है। ठीक है, ओके। हाउ मैनी टाइम्स ए डे डज़ इट गेट फीड, एक दिन में कितनी बार उसको खाना खिलाया जाता है, 3 टाइम्स, 3 बार खाना खिलाया जाता है। व्हेन डज़ इट स्लीप, ये कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज़ इट स्लीप, कितने समय के लिए सोता है। इट स्लीप्स इन आफ्टरनून फॉर एन हार, ठीक है, वो दोपहर के समय 1 घंटे के लिए सोता है। इट आल्सो स्लीप्स एट नाइट, रात के समय भी सोता है वो। ठीक है, आप अपने पेट के हिसाब से बताना है आपको ये। ठीक है, इज़ दिस एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, क्या कोई स्पेशल तरीका है इस डॉग की देखभाल करने का और कैसे। ठीक है, जैसे इट इज़ बाथ विद डॉग सोप, अब इस स्पेशल ध्यान रखती है कि एक स्पेशल तरह का सोप से वो उसको मतलब नहलाती है, और एक स्पेशल तरह का खाना भी खिलाती है, डॉग फूड उसको खिलाती है वो। ठीक है, डॉग फूड। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ फीड विद स्पेशल टाइप ऑफ फूड, या फिर डॉग फूड, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। डज़ इट गेट एंग्री, क्या कभी गुस्सा होता है, वैन कब होता है। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, आपको किसे पता चलता है वो एंग्री है। ठीक है, येस, इट गेट्स एंग्री इफ एनी अननोन पर्सन एंटर्स इट्स हाउस, अगर कोई अनजान पर्सन, मतलब अननोन पर्सन का मतलब जो अनजान आदमी है उसके घर में घुसता है तो वो गुस्सा हो जाता है। इट बार्क्स एट द अननोन पर्सन, वो भौंकता है अनजान व्यक्ति के ऊपर, मैंने उसको
देखा भी ऐसा करते हुए, ठीक है। ओके, पेज नंबर 18 पे देखो, डज इट हैव हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या उसकी स्किन पे हेयर हैं या फिर फेदर्स हैं। डॉग की स्किन पे आपने देखा ही होगा कि हेयर होते हैं, इट हैज़ हेयर, उसकी स्किन पे हेयर हैं। अगर पैरट होगा तो फिर फेदर्स लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, या फिर पिजन होगा तो भी। बर्ड्स की स्किन पे तो फेदर्स होते हैं। कैन यू सी इट्स ईयर, क्या आप उसके कान देख सकते हैं? येस, उसके कान दिखाई देते हैं। अगर पैरट होगा तो उसके कान नहीं दिखाई देंगे, तब उसके इसमें आप नो लिखेंगे ना। तो इस हिसाब से जैसा भी पैट होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और ए बिग वन, क्या कैसा है वो जो पेट एनिमल है, बड़ा है, छोटा है या बेबी है? तो वो यंग है, ना बेबी है ना ही बड़ा है, बीच का है वो यंग एनिमल है, ठीक है। मतलब बेबी नहीं है, 3-4-5 महीने का है वो, तो यंग एनिमल है वो, ठीक है। दूसरा है देखो, विल दिस एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज़, क्या वो एग देता है फिर बर्थ देता है बेबीज़ को? तो वो क्या करते हैं, ऐसे आपको पता ही, डॉग क्या करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, वो छोटे बच्चों को यंग मतलब वो देते हैं, बर्थ देते हैं। डज इट हैव यंग वंस, क्या उसके कोई बच्चा है? नहीं, अभी तो वो खुद ही छोटा है, तो वो फिर उसके बेबी नहीं है, ठीक है। ओके, ड्राई पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, वैसे भी वो मेल है, ठीक है, डॉग है वो, हैरी है वो, मतलब फीमेल नहीं है। गिव इट ए नेम ऑफ योर ऑन चॉइस, इसको अपना एक नाम दो। यहाँ पे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपने पेट एनिमल की, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पैरट हो, पिजन हो, गोट, काऊ, बफेलो या फिर डॉग या कैट, कुछ भी है, जो भी है आपका पेट एनिमल, उसकी ड्रॉ करनी है पिक्चर यहाँ पे, और उसको कलर भी करना है, उसका नाम देना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये करना है। क्या है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर वाले पार्ट्स को देखना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल, आपको एनिमल का नाम पता लगाना है। ये डायनासोर है, इसका आंसर डायनासोर्स है, ठीक है, तो डायनासोर्स लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स, यहाँ पे 9 लिखा गया है गलती से, दैट लुक्स लाइक ए लिटिल डायनासोर, जो लिटिल छोटे से डायनासोर की तरह दिखता है। आप ऐसे एनिमल को जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, आपने देखा भी है। डू यू नो इट्स नेम, क्या उसका नाम पता है? बिल्कुल, आंसर है लिजर्ड, ठीक है। पेज नंबर 20 पे आ जाइए। लुक एट दिस एनिमल, अब आपको एक और एनिमल दिखाया गया है, राइट इट्स नेम, इसका नाम लिखिए। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल, क्या आपको पता है ये हमारा नेशनल एनिमल है? यस, हम सबको पता है, टाइगर जो है, टाइगर की पिक्चर दी हुई है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, सबको पता है जंगल में रहते टाइगर्स। अच्छा देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द एनिमल, जो एनिमल्स का नंबर है, आर गोइंग डाउन इन इंडिया, वो जो ये एनिमल है टाइगर, इसका जो नंबर है ना, इंडिया में बहुत तेज़ी से घट रहा है, ठीक है। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा? आपको पता है, टाइगर्स जो थे पहले 30,000 के आसपास थे इंडिया में, लेकिन अभी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। क्यों हो गई है? देखो, पीपल हंट टाइगर फॉर मैनी रीजन्स, जो लोग हैं हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं टाइगर का बहुत सारे कारण से। टू शो ब्रेवरी, अपना मतलब ब्रेवरी, अब कि मैं बहुत ही साहस वाला, हिम्मत वाला हूँ, ताकतवर हूँ, ठीक है, ये दिखाने के लिए, ठीक है। टू शो ब्रेवरी, अपना साहस हिम्मत दिखाने के लिए। फॉर बोन्स, उसकी हड्डियों के लिए। फॉर स्किन, उसकी स्किन के लिए शिकार किया जाता है, ठीक है। तो जो अनलिमिटेड हंटिंग है ना, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल इन नंबर ऑफ टाइगर्स, जो अनलिमिटेड हंटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में शिकार किया जा रहा है, उसकी वजह से जो टाइगर्स है उसका नंबर डिक्रीज़ हो गया है। आल्सो ALSO आएगा बच्चों, यहाँ पे गलती से ये उल्टा हुआ है। आल्सो पीपल आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट विच रिड्यूसिंग द लिविंग एरिया फॉर टाइगर, अब क्या करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को भी काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसका रहने की जगह है, लिविंग एरिया है टाइगर का, वो भी कम हो रहा है, और वो कम हो रहा है तो टाइगर्स की संख्या भी कम हो रही है। और जो फॉरेस्ट है वो क्यों काटे जाते हैं, सबको पता है, कई कारण होते हैं फॉरेस्ट को काटने के लिए, ठीक है। कि मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, या फिर डैम बनाना है, या फिर कोई सिटी बनानी है, कोई शहर बनाना है उस एरिया में, तो इसलिए कटिंग की जाती है फॉरेस्ट की, ठीक है। तो इसी के साथ अच्छा एक और है, यहाँ पे एक अपना बर्ड बनाना है आपको, एक बर्ड बनाने के लिए एक वो दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है नीचे, उसको आप बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करना।
ठीक है। तो आप पेपर से भी बना सकते हैं ये बर्ड, ठीक है। एक स्वैन जैसा बर्ड बनाया हुआ है, स्वैन जैसा, वो आपको बनाना है। और इसी के साथ चैप्टर, ये जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।